हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। लास्ट टाइम हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम क्लोरोप्लास्ट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन प्लास्टिड होता है। मीन्स दिस क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन लीव्स। लीव्स में ग्रीन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका अपना ही एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है सेल में? दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है? अवेलेबल करवाता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी एक टाइप की लाइट एनर्जी है और जनरली लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। और फिर उस चीज़ को फोटोसिंथेसिस में क्या की जाती है स्टूडेंट्स? यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीव्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? लीव्स के मेसोफिल सेल में। इसके अलावा ये स्टेम में भी, यानी ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं और ग्रीन स्टेम के ये क्लोरेनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर जनरली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एंड क्लोरेनकाइमा सेल्स ऑफ स्टेम। क्लियर हो गया इतना स्टूडेंट्स? बहुत सारे एल्गी भी जो होते हैं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द एल्गीज कंटेन ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे एल्गी में केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट यानी सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम दूसरे एडवांस्ड सेल की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांस सेल, तो एडवांस सेल में नियर अबाउट 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर सेल। यानी एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज़ जनरली सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट्स उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और वो मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड मीन्स स्टूडेंट्स इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स वो किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन के। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या कह सकते हैं? लिपोप्रोटीन। ये किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? इनके मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
इनसाइड द मेम्ब्रेन, अगर हम मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें तो मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स? बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स के अलावा ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। एंड एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें एंजाइम्स भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनसाइड द स्ट्रोमा देयर आर 10 to 100 राउंड फ्लैट sac-like structure stacked one above the other like a pile of coins, like a pile of coins। देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बोला कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे 10 to 100 अमाउंट में राउंड फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। जैसे कि हमने कॉइन्स के क्या बना दिए हैं, पाइल्स बना दिए हैं। स्टूडेंट्स, इनमें से एक कॉइन जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? थैलाकॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलाकॉइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो थैलाकॉइड का पूरा स्टैक होता है, दिस कंप्लीट स्टैक इज नोन एज ग्रेनम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ऐसे बहुत सारे ग्रेनम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिनी, या फिर आप कह सकते हैं फ्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसे ग्रेनम जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। दे मे बी 40 to 60 इन नंबर्स। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं और ये सभी ग्रेनम जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? फ्रेट्स या स्ट्रोमा लेमिनी से। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ग्रेनम का मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है स्टूडेंट्स? वो बना होता है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड के अलावा जो ग्रेनम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इसमें क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्क एंड पॉन in 1961 and later Park and Higgins in 1964, it was reported that some small granules are present। कुछ स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाजोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पार्क एंड पॉन ने 1961 में
और उसके बाद पार्क एंड बिगिंस ने 1964 में ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसे बहुत सारे स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स कहते हैं। और ये क्वांटासोम एग्जैक्टली कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये जो क्वांटासोम्स होते हैं इसमें नियर अबाउट 250 क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 250 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो ईजिली आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने बात की कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सो सपोज दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेबलिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे इसकी लेबलिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे। सो हमने सबसे पहले बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। फिर हमने बात की थी कि इनमें बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इस पूरे के पूरे स्टैक को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ये सारे ग्रैनम एक फ्रेट्स के द्वारा यानी स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज स्ट्रोमा लैमेली। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको क्या कहते हो, फ्रेट्स कह सकते हो। सिमिलरली ये पूरी जो ग्रैना है जिसमें ये प्रेजेंट है, उस पोर्शन को जिसको हम आप मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका अपना क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये क्या हो गया, इसका डीएनए हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा इनमें बहुत सारे ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टार्च ग्रेन भी प्रेजेंट होते हैं जो थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर साइज़ के होते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, स्टार्च ग्रेन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत इजी है बनाना। आप अपने एग्ज़ाम्स में, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, उसमें आसानी से इस तरीके से ड्रॉ करके इसकी लेबलिंग कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या है। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।